सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है राम। अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान और नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में एंट्री। मुस्कान और नादिया दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा रोमांस करते हैं और पूरी नाइट बस एक दूसरे की बाहों में बिता देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पायल और काजल का भी कुछ यूं ही सीन था। उनकी मूवी नाइट कब रोमांटिक नाइट में बदल जाती है पता भी नहीं चलता। ये दोनों मूवी पे ध्यान ना देके एक दूसरे पे ध्यान देते हैं और बस एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। रात भर एक दूसरे की बाहों में आराम फरमाते हैं और सुबह पायल एकदम डर के उठती है कि ओ शिट, मुझे तो घर जाना था, लेट हो गया। सुबह के 10 बज गए, घर जाना था मुझे मुझे लेट हो गया। तभी काजल उठती कहती रिलैक्स, क्या हो गया। पायल बोलती मुझे घर जल्दी जाना था। काजल बोलती ओके कोई बात नहीं। जिस पे पायल बोलती उफ यार कैसी कोई बात नहीं, मुझे घर जाना था, मूसू को भेजना था मैंने कॉलेज। तो कहती वो जाग चुकी होगी, वो बच्ची नहीं है। जिस पे पायल बोलती और आपका क्या, हाँ आपका भी आज फिर से कॉलेज का ऑफ हो गया। आपको पता है ना आपकी प्रिंसिपल ऐसी है, आपकी ना आधे से ज़्यादा सैलरी ना इस बार कट होने वाली है। काजल बोलती कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी हो जाता है। पायल बोलती कुछ ज़्यादा नहीं ऑफ ले रहे हो इस बार आप, हाँ। जिस पे काजल बोलती अच्छा ना कोई बात नहीं। पायल बोलती मुझे भी ऑफिस जाना पड़ेगा, लेट हूँ, बॉस की चिक चिक सुननी पड़ेगी। काजल बोलती इट्स ओके रिलैक्स, कल रात के बारे में सोचना कितनी हसीन रात थी मैं, और अब मूड खराब करके बैठी हूँ। तो पायल हंसने लगती है और कहती हाँ रात तो बहुत हसीन थी, पर अब वो दिन के उजाले में जो होगा ना वो हसीन नहीं होगा। बॉस की चिक चिक और आपको प्रिंसिपल की चिक चिक सुननी पड़ेगी, सब मेरी गलती है। मुझे रात को अलार्म लगा के सो जाना चाहिए था। तभी हुई काजल पायल के फेस को टच करते और किस करते हुए हे रिलैक्स, डोंट बी मैड, ओके इट्स ओके ना, चलता है, कभी कभी हो जाता है। हाँ चलो शावर ले लेते हैं, अंदर निकलते हैं। पार्वती ठीक है। अब ये दोनों ही साथ में शावर लेने चले जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था। पर शावर में फिर से रोमांस चालू हो जाता है जिसपे अब पायल काजल को खुद से थोड़ा सा दूर कर देखती क्या कर रही हो, हम ऑलरेडी लेट है, हम ये सब अभी नहीं कर सकते। काजल बोलती अरे कम ऑन ना यार, बाहर के लिए स्पेशल टाइम थोड़ा होता है, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं राइट। पर ऐसे करीब आने लगती है। कहती बेबी प्लीज ना कंट्रोल योरसेल्फ। काजल बोलती मेरी गलती नहीं है, मैंने बोला था हाँ इतनी सुंदर इतनी हॉट बन के सामने नहीं हो रहा कंट्रोल तो क्या करूँ। भाई बोलती बहुत खराब हो गई, मतलब इतनी ढटी बातें करने लगी ना। काजल बोलती अरे मैंने तारीफ ही की है, अब इसमें अच्छा ठीक है अब से मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं। अबे पार्वती गुड, अब जल्दी से शावर लो। फिर ये दोनों शावर लेते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आलिया, इनके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम फरमा रहे थे। वहाँ से काजल और पायल घर के बाहर खड़े थे। यहाँ काजल पायल को हक करती है और उसे गुड बाय बोलती है। काजल घर आ जाती है और जब वो घर आके रूम में देखती है कि वहाँ पे आदिया नहीं है, और काजल घबरा जाती है, उसे पक्का कंफर्म था कि खोना हो आदिया जरूर मुस्कान के साथ होगी और पायल ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो यहाँ आदिया को कॉल करने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आदिया गहरी नींद में सो रहे थे। पायल घर आ चुकी थी, वो अपने रूम में जाती है, अपने शूज़ वगैरह रिमूव करती है, ड्रेस चेंज करती है और फिर मुस्कान को देखने के लिए उसके रूम में आते हैं कि भाई मुस्कान कॉलेज गई या नहीं। पर वो जैसे ही दरवाज़ा खोल दिया तो उसे दिखता है कि वहाँ पे मुस्कान के साथ साथ आदिया भी सोई हुई है और मुस्कान उसे हग करके सोई हुई है। अब ये देख के पायल जोर से चिल्लाती मुस्कान आदिया क्या चल रहा है यहाँ पे। मुस्कान और आदिया एकदम घबरा के उठते हैं और देखने लग जाते हैं यहाँ पे पायल को कि ये कब आई। अब पायल गुस्से से ने घूरी जा रही थी। आदिया और मुस्कान एक दूसरे को देखते फिर आदिया बेड से नीचे उतरती होगी थी। वो मुस्कान को रात में डर लग रहा था तो मैं बस इसके पास सो गई कि इसे डर ना लगे, मैं चलती पाए। आदिया वहाँ से निकल जाती है। फिर आदिया घर आती है, कहती काजल मेरी बहन तूने मुझे बचा लिया, थैंक गॉड तूने मुझे कॉल करती थी, वरना अगर पायल हमें उस सिचुएशन में देखती ना बाय गॉड वो तो मुझे घर से धक्के दे ही निकालती। काजल बोलती क्या मतलब कौन सी सिचुएशन, हाँ किस हालत में थे तुम दोनों। जिस पे अब आदिया शर्माते हुए थी वैसे ही जैसे तुम दोनों रात में हो गए सेम वही हालत थी हमारी भी। जिस पे अब काजल बोलती तेरा दिमाग खराब है, हाँ तुझे पता है ना अगर पायल वैसे तुम पागल है क्या, तुझे पता है ना पायल की सोच क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है और तू ये सब करे।
मुझे नहीं लगता तू उसके साथ रहना चाहती है, राइट? आदित्य बोलती पागल है, मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं तो शादी करना चाहती हूँ उससे। तो कहती अगर शादी करना चाहती है ना तो प्लीज़ बहन ये सब ना शादी के बाद करियो। अगर पायल को पता चल गया ना, बाय गॉड, जब वो थोड़ा होता तुझे लाइक करने लगी है ना, सब पे तू पानी पीने वाली है, समझी? आदित्य बोलती यार वो भी तो करती है ना, आई मीन जब हम क्लोज होते हैं नहीं होता कंट्रोल, जब जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो इंसान हमारी बाहों में होता है तो हम सिर्फ नहीं रह सकते, ओके? काजल बोलती देख यार, फिर तो उसे भूल जा। अत्यावती तो ये सब बातें क्यों कर रही है? तुझे क्या हुआ? तू जानती है ना हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मुस्कान मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, और क्या चाहिए? और अगर बात को प्रॉब्लम है ना तो मैं तो अभी शादी करने को तैयार हूँ मुस्कान से, मतलब अभी के अभी। जिस पे खाचापति तुझे कैसे समझाऊँ, प्लीज यार बात को समझ। तू जितना समझ रहे ना ये सब कुछ उतना आसान नहीं है। आती तुझे कुछ पता है, राइट? चल बोलना स्टार्ट कर, क्या क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है? पायल को मुझसे मुझ में कमी क्या है यार? अच्छी खासी हूँ, अब तो रिस्पॉन्सिबल भी हो चुकी हूँ, पैसा सब सब कुछ तो है मेरे पास, पर अच्छी खासी दिखती भी हूँ और मुस्कान से इतना प्यार भी करती हूँ, उसका इतना ख्याल भी रखती हूँ, फिर पायल को दिक्कत क्या है यार? वो क्यों मुझे और मुस्कान को साथ देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती है? बता ना यार, प्लीज बोल। इस पे काजापति देख यार, मेरा और पायल के साथ जो रिलेशनशिप है ना, हम्म, तो उसकी वजह से मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। आधे होते वाह वाह वाह, उसके साथ अपनी रिश्ता निभा रही है, और मेरे साथ जो रिश्ता है उसका क्या, खुद को मेरी बहन बोलती है ना, बेस्ट बडी बोलती है, और अब मुझे बातें छुपाएगी। पार्वती देख यार, सॉरी काजावती देख यार, प्लीज आद्या तू ना सब चीज़ों को मिक्स मत कर। तेरा मेरा रिश्ता अलग है और पायल के साथ मेरा रिश्ता अलग है, ओके? आई एम सॉरी, जो भी बात करनी होगी ना तू पायल से करियो, मुझसे मत करियो। और काजल इतना बोल के जाके थोड़ी लेट जाती है। अब यहाँ आद्या परेशान हो जाती है, काजल की बातों से वो आइडिया तो लगा लेती है ओ ना कोई बात है जो काजल उससे छुपा रही है। अब वहाँ दूसरी तरफ पायल वो मुस्कान के सर पे खड़ी थी, उससे घूर ही जा रही थी। मुस्कान थोड़ा सा घबराती हुई थी, दीदी क्या हुआ, मुझे ऐसे ऐसे क्यों घूर रहे हो? पायल बोलती तू जानती है ना मैं तुझसे क्या पूछने वाली हूँ। मुस्कान बोलती दीदी वो, अब सॉरी मैम, मेरी आँख नहीं खुली इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाई, सॉरी दीदी, मैं कल से पक्का कॉलेज जाऊँगी, एक भी छुट्टी नहीं करूँगी। जिस पे पायल बोलती मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, कुछ और पूछना चाह रही हूँ। तू मेरे मुँह से क्यों बुलवाना चाहती है? मैं अच्छी लगूंगी ये सब कुछ अपने मुंह से तुझसे पूछते हुए? चुपचाप बता दे मुझे। मुस्कान में दीदी ऐसा कुछ नहीं हो कि मैं शावर लेने जा रही हूँ। मुस्कान इतना बोल के ड्रेस लेती है और शावर लेने चली जाती है। अब यहाँ पायल मुस्कान के रूम में ही बैठी रहती है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें घूम रही थी। वहाँ दूसरी तरफ काजल पायल को मैसेज करती थी बेबी आई एम सो टायर्ड, मैं तो सोने लगी हूँ, गुड नाइट जान। अब काजल का मैसेज पढ़ के भी पायल कुछ रिप्लाई नहीं देती, वो सीन करके छोड़ देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ सोच रही थी। अब काजल होती ये क्या सीन करके इग्नोर कर दिया, ऐसे तो कभी नहीं होता, तो वो कॉल कर देती है। अब पायल को जब काजल की कॉल आती है तो कॉल अटेंड करती है, वो अपने रूम में चली जाती है। काजल पूछती है क्या हुआ जान, परेशान हो? जिस पे पायल बोलती हाँ हूँ। काजल बोलती मत होना, सब ठीक हो जाएगा, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? तो बोलती आपको तो सब पता है फिर भी ऐसे बोल रही हो। काजल बोलती आई नो, मैंने आपको बोला था ना मुस्कान अब बड़ी है, समझदार है, आपको उसे बता देना चाहिए। पायल बोलती मुझे नहीं लगता कि वो इतनी मैच्योर है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ख़ाजावती देखो यार, मुस्कान की लाइफ़ का सवाल है, उसे पता होना चाहिए, उसकी लाइफ़ का इतना बड़ा डिसीजन है, उसकी शादी की बात है, उसे हर चीज़ को जानने का हक़ है, आपको उसे बता देना चाहिए जो भी बात है। और ये आद्या सुन लेती है काजल की बात, कहती क्या बात है? काजल उसी टाइम कहती क्या करिए, चुप हो जा, कहती नहीं मुझे बता क्या बात चल रही है यहाँ पे? काजल बोलती कुछ बात नहीं चल रही है, कुछ बात नहीं, कहती मैंने सुना शादी की बात, कि क्या मतलब था इसका? तभी वहाँ से पायल कहती मेरी बात करवा दी ऐसे। तो यहाँ पे काजल स्पीकर पर डाल देती है और यहाँ पे पायल एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेती है। वो उसी टाइम आद्या को बोलते तुम्हें सब जानना है ना, ठीक है अभी के अभी मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। आद्या बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। आद्या मिनट भी नहीं लगाती, वो तुरंत मुस्कान के घर आ जाती है। पायल दरवाज़ा खोलती है, कहती आओ, मुस्कान के रूम में सीधा, और इतना बोल के मुस्कान के रूम में बैठ जाती है। यहाँ आद्या भी आ जाती है, मुस्कान भी शावर लेके आती है और आद्या को पायल को अपने सामने देखती है, थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती आद्या मैम आप तो जा चुकी थी, कहती तुम्हारी दीदी ने बुलाया कुछ बात करनी थी। तो अभी पायल कहती बैठो मुझसे, तो मुस्कान भी बैठ जाती है। अब यहाँ पे पायल बोलती है तुम दोनों को जानना है ना, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, राइट? आद्या बोलती हाँ मुझे जानना है। मुस्कान बोलती दीदी मुझे भी जानना है। जिसके बाद यहाँ पे अब पायल गहरी सांस लेती है और कहती है तो सुनो फिर,
लेकिन उसके बाद मुझे कुछ मत बोलना, क्योंकि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। उसका मतलब दीदी अब आप मुझे डरा रही हो, अब बात क्या है, खुल खुल के बोलो ना। और यहाँ पे अब पायल फाइनली बता ही देती है। वो कहती है कि तुम्हें याद है जब मॉम डैड का डिवोर्स होने लगा था तो इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी कि एक बच्चा वो मॉम अपने साथ लेके जाएंगे और एक बच्चा डैड रखेंगे। मुस्कान मती, हाँ दीदी मुझे याद है, और वो बहुत बुरा वक्त था, प्लीज़ मुझे वो सब याद मत दिलाओ। जिस पे पायल बोलती तुम्हें वो सब याद करना होगा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा अचानक से मॉम मान क्यों गई, दोनों बच्चे डैड को क्यों सौंप दिए, हम दोनों की कस्टडी डैड को इतनी आसानी से क्यों दे दी, कभी सोचा। मुस्कान बोलती नहीं दीदी, मैं इतनी खुश थी कि हम दोनों साथ रहने वाले हैं, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो इस पे पायल बती राइट, तुमने नहीं सोचा पर मैंने सोचा, मुझे ये बात बहुत खटक रही थी। मोम कितनी ज़िद्दी है बात तुम जानती हो, और डैड कितने ज़िद्दी हैं ये बात मैं भी जानती हूँ। इसलिए मुझे ये बात खटक रही थी कि दोनों अपनी ज़िद नहीं छोड़ सकते, मोम पीछे कैसे हटिए। इसीलिए मैंने मोम और डैड की छुप छुप की बातें सुनना स्टार्ट कर दिया था, इनकी लॉयर्स की बातें सुनना स्टार्ट कर दिया था, और तब मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला था। मुस्कान मती कॉन्ट्रैक्ट दीदी, कैसा कॉन्ट्रैक्ट। पायल बती बीच में टोकोगे तो मैं नहीं बताऊंगी। मुस्कान मती सॉरी। मुस्कान शांत होकर बैठ जाती है, और यहाँ मुस्कान बहुत घबरा रही थी तो आधे उसका हाथ थामे थे कि रिलैक्स में हूँ ना, कुछ नहीं होगा। और पायल भी देख लेती और फिर वो कहती है कि वो तुम्हारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट था। मुस्कान मती व्हाट, मेरी शादी का कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पायल बोती मोम मोम चाहती है कि तुम्हारी शादी उनके पसंद के लड़के से हो, उनकी उनकी शायद किसी सिस्टर या ब्रदर के किसी बेटे से। ये सुन के तो बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझे हंसने लगती थी। दीदी क्या यार, अब मजाक कर रही हो। हाँ आई नो आपको आदिया मैम और मेरा रिलेशन अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब आप ये स्टोरी बनाओगे, मतलब कुछ भी। जिस पे पार्वती मुझे पता था तो मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही, पर डोंट वरी मेरे पास प्रूफ है। और उसके बाद यहाँ पे पायल एक वॉइस नोट प्ले करती है, और ये वॉइस नोट उसके डैड और उसके लॉयर का ही था, जिसमें वो यही बातें कर रहे थे कि मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ, मेरी बेटी है, उसकी शादी की वो कैसे संभालेगी, हाँ वो क्यों अपनी मर्ज़ी से शादी करेगी, दोनों मेरी बेटियाँ, दोनों की शादी मैं अपनी मर्ज़ी से करवाऊँगा। जिस पर लॉयर कहता है क्या या तो आप दोनों बच्चियों को खो दोगे या फिर दोनों बच्चियाँ आपको मिल जाएंगी, अगर आप चाहते हो दोनों बच्चियाँ आपके पास है तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा, या फिर आपकी वाइफ मुस्कान को साथ लेके चली जाएगी, क्योंकि मुस्कान छोटी है और कोर्ट भी आपकी वाइफ का ही साथ देंगे। अब ये सब बातों से उसके डैड थोड़े परेशान थे और फिर वो मान जाते हैं, जिसके बाद पाए वो वॉइस मैसेज बंद कर देते हुए थी। समझ आया अब कुछ, उसका मतलब ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आई एम श्योर मॉम डैड मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। आई मीन मैं उनकी बेटी सुरूरू पर प्रॉपर्टी नहीं, वो इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ। नो दीदी प्लीज़ प्लीज़ बोलो ना कि ऐसा नहीं हुआ। पार्वती काश बच्चा ऐसा ना हुआ होता, पर यही था, यही हुआ है, इसी कारण मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। और आदिया यू आर राइट, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, मुस्कान का बहुत ख्याल रखते हो, रिस्पॉन्सिबल हो, काफ़ी रिच भी हो, और क्या चाहिए। पर मेन रीज़न अब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, तुम दोनों खुद डिसाइड करो तुम दोनों को क्या करना है, तुम दोनों की लाइफ है, तुम दोनों की मोहब्बत है, तुम दोनों का रिश्ता है, जो करना है करो। आज के बाद मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं बोलूँगी। पायल इतना बोल के वहाँ से उठ के चले जाते हैं। मुस्कान तो ज़ोरों से रोने लगती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाती और कहती मॉम डैड मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते, अरे कम ऑन, मैं एक जीती जाती इंसान हूँ, बेटी हूँ उनकी, कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मुझ पर प्रॉपर्टी की तरह हक कैसे जता सकते हैं। ना उन्होंने कभी देखा मैं जिंदा हूँ मर गई हूँ, मेरी मम्मी को तो ये भी नहीं पता मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, उन्हें तो याद भी नहीं मेरा बर्थडे कब आता है, कभी उन्होंने मेरे बर्थडे पे मुझे विश तक नहीं किया। और वो डिसाइड करेंगी मैं किससे शादी करूंगी और किससे, नो नेवर, ऐसे कभी नहीं होगा। आदिया मैम आपने सुना ना, मैं सिर्फ आपसे शादी करूंगी, सिर्फ आपसे करूंगी और सिर्फ आपसे करूंगी, चाहे लोग मेरी जाने क्यों ना ले, आपके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। ऐसे होते हैं पेरेंट्स, इनसे तो अच्छा मैं अनाथ होती, अनाथालय में पढ़ लिख के बड़ी हो जाती, लेकिन ऐसे पेरेंट्स क्यों भगवान जी, क्यों मुझे ऐसे पेरेंट्स क्यों दिए। डैड है जो लड़ भिड़ के मेरी कस्टडी अपने पास रखी पर पलट के नहीं देखा। मैं खुश हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने कभी खाना खाया, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कपड़े कौन से पहनती कुछ नहीं पता। और एक मॉम है जिन्हें तो ये तक नहीं पता कि मैं दिखती कैसे हूँ, और वो डिसाइड करेंगी मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन। नो नेवर,
अगर दीदी मुझ पे हक जताना चाहे ना, वो जता सकती हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। उन्होंने पेरेंट्स की तरह पाला है मुझे। अगर वो मेरे रिश्ते में बोले ना तो मैं मान भी जाऊँ, वो जैसे बोले मैं कर भी जाऊँ, पर उन मॉम डैड के कहने पे मैं कुछ नहीं करूँगी जिन्होंने कभी मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। आंटी, मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊँगी। आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप मुझे खुद से दूर नहीं जाने दोगी। हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। हम हम आपके शहर चले जाएंगे, हम वहीं पे शादी कर लेंगे, हम वहीं साथ रहेंगे। मुझे मुझे अभी के अभी यहाँ से लेके जाओ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे इन लोगों के पीछे ही नहीं रहना। और यहाँ मुस्कान बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मुस्कान को रोना बनता भी था, उसे बहुत हर्ट हो रहा था। उसे इतना हर्ट हो रहा था कि जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वो बहुत ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है, टूटती है, और दरवाजे के बाहर खड़े होके पायल सब कुछ सुन रही थी। वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो अंदर आना चाहती थी पर वो नहीं आती, क्योंकि वो मुस्कान को इस हद तक रोते हुए अपने आंखों के सामने बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। और वो ये भी देखना चाहती थी कि इस सिचुएशन पे आदिया क्या करेगी, क्या वो उसे संभालेगी, क्या वो उसे संभाल सकती है। ये सब कुछ देखने के लिए वो बाहर ही ठहरी रहती है। यहाँ आदिया मुस्कान को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। वो मुस्कान को सीने से लगाती है और कहती है, डोंट वरी जान, मैं हूँ ना। हाँ, अरे मेरा प्यार है, मजाक थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कोई मेरे प्यार को छीन सकते हैं। हाँ, आप बस हुक्म करो, अभी शादी करनी है ना, हम अभी शादी कर लेंगे। यहाँ से जाना है, हम अभी चले जाएंगे। पर आपकी दीदी की क्या गलती है? हाँ, वो तो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, उनकी उनकी क्या गलती है? आप उन्हें छोड़ के क्यों जाओगे? और आप तो कहते हो ना, ये आपका घर है, आपका शहर है, आपकी जान बसती है यहाँ पे, इसलिए तो मैं यहाँ रहने आई हूँ ना आपके साथ। तो आप अपना घर शहर छोड़ के क्यों जाओगे किसी और के लिए? मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब जब बोलोगे ना, हम तब शादी कर लेंगे। हाँ, हम सब, मैं सब करूँगी, जो मेरी जान बोलेगी मैं वो सब करूँगी, बस अभी शांत हो जाओ। यहाँ आती है, मुस्कान को बहुत प्यार से हैंडल करती है, उसे पानी पिलाती है, उसे सीने से लगाती है, उसे अपनी गोद में यूँ थाम के बैठी रहती है। मुस्कान एकदम आदिया की गोद में बैठी थी और यहाँ आदिया उसके आंसू पोंछती, उसे रोने नहीं देती। कहती, बस बस बस, बहुत रो लिया मेरे जान ने, अब ये रोना धोना बंद करो। मैं अपनी जान के फेस पे स्माइल देख सकती हूँ, पर ये आंसू बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं हूँ ना, फिर क्यों रो रही हो? जब आपके साथ इतने सब लोग हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी दीदी है, मैं हूँ, हम सब है ना, आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचो जो आपसे प्यार करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचो जो प्यार नहीं करते। सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो। तो कहते हैं ना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। हमारे प्यार के बारे में सोचो, हम दोनों साथ में कितना खुश हैं, बस अच्छी चीज़ें सोचो, राइट। और यहाँ पे आदिया मुस्कान का माइंड डाइवर्ट करने के लिए फ्यूचर की बातें करने लगती है। अरे जान सुनो ना, अगर हमारी शादी हो गई, हमारा बच्चा होगा, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? जब पहले बेटा होगा या बेटी होगा, तो ऐसे ऐसी बातें करने लगती है। और मुस्कान भी उन्हीं बातों में खो जाती है और सारा कुछ भुला देती है। और थोड़ी देर से में ही रूम से हंसने की आवाज़ें आ रही थी मुस्कान की, जो सुनते ही पायल को सुकून मिलता है। और वो कहती है, नो डाउट आदिया, तुम परफेक्ट हो मेरी बहन के लिए, तुम ही हो जो उसे हर सिचुएशन में संभाल सकती हो। अगर तुम उसे इतनी बड़ी सिचुएशन से संभाल सकती हो, निकाल सकती हो, तो आई नो तुम उसे आने वाली हर मुश्किल सिचुएशन से निकालोगी, हैंडल कर लोगी। और इतना बोल के पायल अपनी सारी टेंशन छोड़ देती है, वो रूम में जाती है, वो काजल को कॉल करती है और काजल से अच्छे से बात करने लगती है। काजल बोलती, अरे वाह, मेरी जान का मूड इतना ठीक, मतलब सारा स्ट्रेस खत्म। जिस पे पायल बोलती, मैंने सब कुछ बता दिया देखो, हम दोनों का प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। एंड यू आर राइट, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर सच में बहुत अच्छी है, वो परफेक्ट है मेरी बहन के लिए, इसीलिए मुझे अब उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के तो काजल उछलती है, डांस करने लगती, ओ बल्ले बल्ले, ओ श्यामा श्यामा, ओ बल्ले बल्ले, मेरी यार की शादी है। वो कहती, अरे मैंने बोला मुझे उनके रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं बोला कि अभी शादी 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 कहाँ जाएगी बीच में। काजल बोलती, अरे मान गई ना उनके रिश्ते के लिए, तो कभी ना कभी तो शादी होगी। ओ बल्ले बल्ले, ओ श्यामा श्यामा, मेरे यार की शादी है, ओ मेरे यार की शादी है, मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी, ओ मैं नाचूंगी, ओ मैं गाऊंगी। फुल मस्ती करने लगी है, जिस पे पायल जोर हो सकती थी, सच में पागल हो। वैसे अपनी यार की शादी के पास सुन के इतनी खुश हो, तो अपनी शादी पे तो क्या ही करोगी? कल जो मेरी शादी, अरे मतलब नाच नाच के पागल होगी। ओहो, मैं कहूँगी, ओ मेरी शादी है, ओ मेरी शादी है, ओ मेरी शादी है, ढोल बजाओ ढोल बजाओ, ओ मेरी शादी है। ऐसे ही मस्ती करने लग गया पागल। बोलती, बाय गॉड, इस टाइम आप मेरे सामने होती ना तो मैं कस के किस कर लेती। काजल बोलती, अरे
तो फिर देरी किसी ने कहा मैं भी आ जाती हूँ, किस कर लेना। काजल की आवाज़ सुन के पायल हंस देती थी, अच्छा ना, आई लव यू। काजल बोलती हाय आई लव यू टू। जो बात बात में से बीच में आई लव यू बोल देती ना, जान निकाल लेती हूँ। और ये दोनों आपस में ही रोमांटिक बातें करने लग जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आदिया, ये दोनों भी एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे से अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यह मुस्कान आदिया को बोलती है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। आदिया बोलती अभी तो डिसाइड किया, शादी और फिर 2 बच्चे। हाँ, 2 तो होने ही चाहिए, 2 तो अच्छे लगते हैं, है ना? मुस्कान बोलती हाँ, पर शादी कैसे होगी? आई मीन मेरे पेरेंट्स को तो छोड़ दो, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी शादी में आए ना आए एक ही बराबर है। पर आपके पेरेंट्स, उनका क्या? वो तो आप पे जान निसार करते हैं, उनके बारे में क्या सोचा आपने? उनका तो बहुत चाह है आपकी शादी को लेके। आद्यावती शादी धूमधाम से होगी जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, डोंट वरी। मुस्कानवती पर वो क्या मेरे लिए हाँ करेंगे? शायद आप भूल रही हो, वो आपके लिए एक लड़का देखना चाहते हैं, लड़की नहीं। और वो चाहते हैं कि जो भी उनका फ्यूचर दामाद हो वो ऑफिस संभाले। मैं तो अभी छोटी हूँ, कॉलेज भी कंप्लीट हुआ, मैं सब नहीं कर सकती। आद्यावती वो सब आपको करना भी नहीं है, ओके? कोई बात नहीं, आपके लिए ऑफिस मैं संभाल लूँगी, आप बस मुझे संभाल लेना। मुस्कान हंसने लगती थी, हाँ आपको, हाँ वो तो मैं संभाल ही लूँगी। आद्यावती मैं छोटू सा बच्चा, बात बात पे जो मुँह फुला लेती ना, रोने लग जाती हूँ, मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको पता है ना, आप में सिर्फ अब आपकी जान नहीं मेरी भी जान बसती है। मुस्कान हंसने लगती थी, अच्छा जी आपकी जान बसती है मेरे में? कहती हाँ सच्ची, झूठ नहीं बोल रही। और वे दोनों मस्ती करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। आई नो कमेंट सेक्शन भर जाएगा कि मैम आज की वीडियो बहुत छोटी थी, आई नो डैट, बट ट्रस्ट मी गाइस बिल्कुल टाइम नहीं है, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। आई नो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना मुझे टाइम मिल रहा है उतना मैं टाइम दे रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे ही वीडियोस अपलोड करूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।